नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि सोलन में अभी हल्की हल्की धूप खिली हुई है। सुबह के वक्त सोलन में घने बादल छाए हुए थे। बादल थोड़े ठंडे जरूर है, लेकिन मौसम विभाग की ने आज बारिश के साथ साथ अंधड़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है और 11 से लेकर 13 मई तक मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई और बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में प्रदेश के तापमान में भी गिरावट हुई है, जिससे लोगों को प्रदेश में पड़ रही गर्मी से राहत जरूर मिली है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित शुक्रवार शाम को झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शिमला में झमाझम बारिश बादल बरसे। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ गर्मी से मिली राहत मिली है, क्योंकि बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है। ऊना में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। 18 मिलीमीटर के आसपास ऊना में कल बारिश हुई। उससे तापमान में भी गिरावट हुई, क्योंकि ऊना में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान वहां का पहुंच गया। हालांकि कल भी 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार यानी आज प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 23 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 14 मई से प्रदेश में धूप खिलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और शुक्रवार सुबह ही जिस तरह का कल प्रदेश में मौसम था, बादल छाए हुए थे प्रदेश के कई क्षेत्रों में। शाम को तेज़ हवाएं चली, तूफान चला और अब मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी कई जगहों पर अंधड़ चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं हिमाचल प्रदेश में चलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 11 मई से लेकर अब 13 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं तूफान चलने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। उमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल तो राजगढ़ के एरिया में तूफान आया था जी, और राजगढ़ की वो जानकारी दे रहे हैं। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अभियानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ गई हैं और कोटखाई का मौसम बता रही हैं कि आज साफ़ है, उनका हम स्वागत करते हैं। कोटखाई में मौसम साफ़ है। हिमाचल प्रदेश में कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था। सुबह के समय मौसम साफ था, लेकिन कई जगहों पर अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला और दिन के समय बारिश और साथ में तूफान। ऊना में कल जमकर मेघ बरसे, उससे राहत भी लोगों को मिली। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की, बागवानों की परेशानियां भी लगातार बढ़ी है। और मौसम विभाग की माने तो आज से जिस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ओलावृष्टि, बिजली कड़कना और अंधड़ की भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी इस दौरान दी गई है। और यही वजह है कि किसान भी परेशान है, बागवान भी परेशान है। हालांकि आप पर्यटकों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बागवान और किसानों की जो फसलें हैं वो तबाह हो रही है, नुकसान उन्हें हो रहा है। पूरे साल भर की मेहनत पानी में मिल रही है। और जय गुप्ता जी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, और पंजाब लुधियाना में रेन। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ शिमला में जुड़ गई है, शिमला से जुड़ी हैं, तो बता रहे हैं कि शिमला में अभी हल्के बादल है। पीके राजपूत जी, हरिचंद जी का स्वागत है, इंदु जी का भी हम स्वागत करते हैं। जय गुप्ता जी का, बंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में भी साफ मौसम है।
और उनका स्वागत है। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या ऐसा ही मौसम रहेगा? 13 मई तक तो इसी तरह का मौसम बताया गया है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त मंडी से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि बारिश और ओलावृष्टि से कल शाम को बारिश हुई थी। आज शिकारी देवी और कमरूनाग में मौसम अभी साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम थोड़ा ख़राब है, वो जानकारी इस तरह की दे रहे हैं। भीम सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। उमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और ठाकुर अजीत सूर्या जी धर्मशाला में मौसम साफ़ है। आज धर्मशाला के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा साफ़ है, धूप वहाँ पर खिली है। और सोलन का मौसम आप देख रहे हैं, धूप अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी खिली है। सुबह के समय बादल, घने बादल यहाँ पर छाए हुए थे, लेकिन अभी बादल छंटे हैं। लेकिन मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। तो हो सकता है दोपहर या दिन के समय मौसम में बदलाव देखने को मिले। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े नेरवा से, और मौसम नेरवा का भी साफ है। पीके राजपूत जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ गई हैं, तो उनका स्वागत है। AK राजपूत जी कांगड़ा में मौसम आज साफ है। करण जी हमारे साथ जुड़े हैं। फागू में भी नहीं हो रही है जी बारिश, फागू में बारिश नहीं हो रही है, इस तरह का जानकारी करण जी दे रहे हैं। तो बीच बीच में मौसम बदल आए और बीच बीच में बारिश हो रही है। और किरण पाल कश्यप जी, शाम को राजगढ़ में तेज़ हवाएं, कहीं कहीं बारिश भी हुई। अभी तो मौसम साफ है। लोग खेतों में लहसुन के ऊपर से तरपाल भी फट गए हैं, राजगढ़ से जुड़े हैं। तो इस तरह की स्थिति है। बारिश से बचाने के लिए, क्योंकि लहसुन की फसल तैयार है, रेट भी अच्छा मिल रहा है। 160 रुपये प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में ही लहसुन बिक रहा है। हालांकि देश की भारी राज्यों की मंडियों में 200 रुपये तक भी रेट है, क्योंकि लहसुन के रेट अच्छे हैं। तो किसान, यदि ऐसे समय में बारिश में लहसुन भीग जाएगा तो रेट में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वही लहसुन 120 पे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है यदि गीला हो रहा है। और यही वजह है कि किसानों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मटर की फसल जब तैयार हुई तब भी ओलावृष्टि हुई, और अब नकदी फसलें कुछ किसानों ने लगाई है। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इस बार टमाटर का उत्पादन हो रहा है, शिमला मिर्च का हो रहा है। फ्रांसबीन मंडी में आनी शुरू हो चुकी है। 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में फ्रांसबीन बिक रही है। और ऐसे समय में ओलावृष्टि हो रही है, तो कि उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की जो मौसम की जो मार है, वो किसानों और बागवानों के ऊपर कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कश्यप जी का सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है। काशी पूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। काशी पूर्ण जी का हम आपको दे रहे हैं। सोलन का किस तरह का मौसम है, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें। काशी पूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध आंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी, सोलन की तस्वीरें। सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव हम आपको बता रहे थे कि किस तरह के हैं। जो लोकल सब्जियां इस वक्त चली हुई है, उनके भाव में तेज़ी है, लेकिन भाव में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ, बीच में ओलावृष्टि हो रही है, तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। और यही वजह है कि किसान और बागवान हिमाचल प्रदेश में परेशान है। मौसम विभाग की माने तो आज से प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंधड़ और बिजली कड़कने और साथ में ओलावृष्टि का भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम जी हमारे साथ जुड़ गई, तो उनका भी स्वागत है। बीच बीच में राजवीर जी आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि बीच में कई बार फ़ोन आ जाते हैं और सूरत में आवाज़ का संपर्क बिल्कुल कट जाता है। और सुबोध आंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रीनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नीलम जी का स्वागत है। राजवीर जी और काशीपूर्ण जी। लंबा गांव में मौसम साफ़ है, धूप वहां पर खिली है। और लंबा गांव अपना ज़िला कांगड़ा में है, और ज़िला कांगड़ा का लंबा गांव जयसिंहपुर के साथ लगता हुआ एरिया। सुबोध आंगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन
की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम किस तरह का हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में रहेगा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में ग्यारह मई से लेकर 13 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से यह स्थिति प्रदेश में बनी है। शनिवार को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 13 मई तक इसी तरह के हालात प्रदेश में बने रहेंगे। 14 मई को धूप खिलेगी, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में, प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में, चाहे सोलन है, नालागढ़ है, नाहन में अंधड़ के साथ बारिश हुई है। सोलन में कुछ देर के लिए, शिमला में कुछ देर के लिए ओलावृष्टि भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल जमकर मेघ बरसे हैं, आंधी तूफान चला है, उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। और संत राम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि सिरमौर में मौसम साफ है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, तो उनका स्वागत है। दाड़ला घाट में रमीला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दाड़ला घाट में मौसम साफ़ है। और राम जी चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल तूफ़ान आया और वो जानकारी दे रहे हैं कि कल तूफ़ान उनके क्षेत्र में आया तो तूफ़ान से नुकसान भी हो रहा है और लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आजकल मौसम हालांकि ऐसा ही होता है तूफ़ान और आंधी तूफ़ान का। यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश में थर्ड आई टुडे विशाल वर्मा जी हमारे साथ जटोली से जुड़ गए हैं, लेकिन बारिश हो सकती है, कुछ साफ है, बारिश हो सकती है। कल भी बारिश ने तोड़े कई पेड़, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं क्योंकि तूफ़ान चला हुआ था तो तूफ़ान की वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि हालांकि धूप अभी सोलन में हल्की हल्की धूप खिली है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कल भी इसी तरह का था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया और उसके बाद आंधी तूफान के साथ कुछ देर के लिए बारिश हुई। शिमला में ओलावृष्टि हुई और ऊना में 18 मिलीलीटर के करीब बारिश हुई। ऊना में जमकर मेघ बरसे हैं। तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि मौसम विभाग का जो तापमान है उसके मुताबिक ऊना में 38.2 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये बारिश से पहले का हो, लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट हुई हो। और नेरी का तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिलासपुर में 36 और अब पाल साहब अपने दैनिक काम में लगे हुए हैं और ये सारा पाल साहब जो इन्होंने हाथ में उठाए हुए पैकेट, ये लोगों द्वारा गिराए गए, फेंके गए रोटी के टुकड़े हैं, रोटी है, फल है, सब्जियां हैं, छिलके हैं और इसको लेकर अब पशुशाला जा रहे हैं। दैनिक इनकी क्रिया है और डेली इसी तरह से पूरे ये जो सामने की कॉलोनी है वहाँ पर जितना भी लोगों द्वारा सब्जियां फेंकी होती है उन्हें एकत्रित करते हैं और उसके बाद इसे जो साथ में गौशाला है वहाँ गौओं के लिए ले जाते हैं। और नरेंद्र पाल हैं और जो पुलिस विभाग में कार्यरत है। तो सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और जो जगह से इकट्ठा किया गया है उसको फिर एक जगह ले जाके और इकट्ठा करके फिर ये तो पाल साहब ये सारा आप एकत्रित सामने वाली कॉलोनी में कर रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम तो पार्किंग साइड से करता हूँ जी। अच्छा जी। और कुछ अपनी पुलिस लाइन की एरिया से हो जाता है। हाँ। तो वही उस दिन जो मैंने आपको बताया था कि 20-25 किलो रोज दे दे। अच्छा जी। ये फेंका हुआ अनाज है लोगों के द्वारा, इसमें अब आप इसे गौशाला में ले जाएंगे? हाँ, ये तो रोज का ही कार्यक्रम है, आपने देखा ही है। ये देखो, बस इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक बड़ा पैकेट बना लेता हूँ। 20-25 किलो चावल, रोटियाँ, छिलके, फल, सब कुछ इसमें अब ये बढ़ गया। एक गट्ठा वहाँ रखा है मैंने पहले। अच्छा जी। लाइन के गेट पे ऑलरेडी आप तस्वीरें देख सकते हैं। नरेंद्र पाल जी हैं और पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत है, लेकिन समाज सेवा में अग्रणी भूमिका ये निभा रहे हैं। और जो सामने की कॉलोनी आप देख सकते हैं कि जितना भी मटेरियल इस कॉलोनी में एकत्रित हुआ अनाज का, उसे एकत्रित किया है इन्होंने। अब ये गौशाला में पशुओं
के लिए जो गौएं बांधी हुई है उन्हें चारे के लिए ले जाएंगे और डेली इनका यह काम है। इस तरह के पुनीत कार्य नरेंद्र पाल जी कर रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, साथ में मौसम की जानकारी भी दे रहे हैं। बीच में इस तरह की गतिविधि भी बता रहे हैं कि समाजिक कार्यों से जो नरेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। साफ सुबह के समय यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ या अनाज लोगों ने फेंका होता है उसे एकत्रित करके गौशाला में ले जाते हैं। तापमान की बात करें तो उन्ना का 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, नेरी का 37.9 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर का 36.5 है, धौला कुआं का 34.9 है, बठी का 34.8 है, कांगड़ा का 33.4 है, नाहन का 33.2 है, चंबा का 30.5 है, हमीरपुर का 30.3 है, सोलन में 30 डिग्री सेल्सियस रहा है, धर्मशाला में 28.8, मनाली में 25.1 और शिमला में 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और बारिश से तापमान में और गिरावट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, क्योंकि उन्ना का तापमान भले ही 38 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा हो, लेकिन बारिश के बाद वहां पर तापमान गिरा है। हो सकता है कि बारिश से पहले का तापमान का अंगड़ा हो, तो इसके लिए। और इसके अलावा न्यूनतम तापमान की हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी अब क्योंकि बारिश हुई है तो न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 17.2 है, भुंतर में 15.2 है, कल्पा में 9.2 है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है, ऊना में 21 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में न्यूनतम तापमान भी अब 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, 21.6 है, नाहन में 20.9 है और केलोंग में 5.4 है, पालमपुर में 17.5 है, सोलन में 17.8 है, मनाली में 7.3 है, कांगड़ा में 21.4 है, मंडी में 17.4 है, बिलासपुर में 20.2 है, चंबा में 17.1 है, जुब्बड़हट्टी में 17.6 है, कुफरी में 12.3 है, कुकुमसेरी में 6.1 है, नारकंडा में 11 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में 12.4 है, सेवबाग में 13.4, धौला कुआं में 22.3, बठी में 19.5, कसौली में 17.6, पाउंटा साहिब में 25 डिग्री सेल्सियस, सराहन में 10.5, देरा गोपीपुर में 20 डिग्री सेल्सियस, मुशोबरा में 14.6 और नेरी में 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। गगन जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गगन शर्मा जी, कुल्लू में धूप है, रमेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, गगन शर्मा जी, मनोज कुमार पासवान जी जुड़ गए, सुनील ठाकुर जी, पंडित विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोपाल शर्मा जी का स्वागत है, हुक्मी ठाकुर जी का स्वागत है, थर्ड आई से विशाल वर्मा जी जुड़े थे, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं। शिमला में मौसम कल ख़राब था, बारिश तो के साथ तूफान था और शिमला में अभी मौसम सुहावना बना हुआ है, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है। और सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, धूप खिली है, लेकिन मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सोलन में मौसम फिलहाल अभी तो साफ नज़र आ रहा है, कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन बाद में दिन के समय मौसम में बदलाव देखने को मिला और पहले तेज़ हवाएं चली, तूफान आया और उसके बाद बारिश सोलन में हुई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों को नुकसान भी हुआ, किसानों की फसलों को। और आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बारिश का भी और बर्फबारी का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। साथ में चेतावनी दी गई है कि अंधड़ भी चलेगा, तूफान भी चलेगा, बिजली भी कड़केगी और ओलावृष्टि भी कई जगहों पर होगी। तो इस तरह से मौसम विभाग का जो चेतावनी है, उससे किसानों की एक बार फिर से बागवानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। सेब की फसल की बात करें तो सेब की फसल को जिस तरह का मौसम का रुख हिमाचल प्रदेश में है और उसका प्रतिकूल प्रभाव फसलों के ऊपर पड़ रहा है। और मधुसूदन शर्मा जी हमारे साथ कुल्लू में कंगना जी का तूफान चला है जी, और आप देख सकते हैं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है
और राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए हवा बना रहे हैं। उसी तरह का तूफान जिस तरह का कल आया था उसी तरह की हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह का नतीजा रहता है। हालांकि मंडी का इस बार चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक है और प्रदेश की नहीं पूरे देश की नज़र उस चुनाव के ऊपर लगी हुई है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सांथी जी जैकब जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रानी दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज उन्ना में मौसम साफ़ है और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों का आभारी भी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मौसम हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से तो आज ख़राब रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन अभी मौसम सोलन में भी सुबह के वक्त बादल छाए हुए थे, लेकिन अब मौसम साफ़ होता जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि कल भी इसी तरह का मौसम था, बीच में बादल आ रहे थे, बीच में मौसम साफ़ हो रहा था, बाद में तूफान आया और उसके बाद बारिश हुई। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कल जमकर ओलावृष्टि हुई है, तूफान वहाँ पर भी चला, कई जगहों पर तूफान चला है। और ऊना में सबसे अधिक बारिश कल रिकॉर्ड की गई, 18 मिलीमीटर के आसपास वहाँ पर बारिश हुई। तापमान में भी गिरावट हुई है। कुल मिलाकर प्रदेश के तापमान में भी गिरावट कल देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग के जो तापमान के आंकड़े थे वो शायद हो सकता है कि दिन के समय के हों, क्योंकि उसके बाद मौसम में बदलाव हुआ तो तापमान में भी गिरावट हुई थी। क्योंकि दिन के समय सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बाद में बारिश के बाद 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था। तो संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। निंदर संधू जी का भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी पहुँचे और लोग भी मौसम को लेकर थोड़े सजग रहें कि किस तरह का मौसम है। और आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हन्नी चौहान जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत।